हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट के लेक्चर में हमने कवर किया था कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है, उसका मीनिंग, उसका नेचर और उसकी नीड क्यों होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो कि पार्ट 2 है, जिसमें हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सिग्निफिकेंस मतलब होता है इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें कह रहा है इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्प्लॉयज। Organizational behavior जो होता है, it helps managers understand why employees behave the way they do, what they think, they feel, the need at work. All these things are studied in the organizational behavior subject, which helps manager to understand. ठीक है। इट स्टडीज थिंग्स लाइक मोटिवेशन, एटीट्यूड। देखो, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में अभी आप आगे जाके पढ़ोगे कि बहुत सारी थ्योरीज होती हैं रिलेटेड टू हाउ एम्प्लॉयज फील मोटिवेटेड, उनके एटीट्यूड से रिलेटेड थ्योरीज पढ़ोगे आप, परसेप्शन, पर्सनालिटी, एवरीथिंग, यू नेम इट, एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हैबिट। सो ये सारी चीजें जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि कैसे मोटिवेशन, एटीट्यूड, पर्सनालिटी डायरेक्टली एम्प्लॉयज को अफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस वर्क प्लेस पे इम्पैक्ट होती है। ठीक है। ऑल दीज थिंग्स एक मैनेजर पढ़ता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, तो उससे पता चलता है कि एम्प्लॉयज क्यों उस तरीके से बिहेव करते हैं, और फिर उसी बेसिस पे वो आगे के पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, जैसे कि एनहांसेस मोटिवेशन। उसी बेसिस पे मैनेजर ट्राई करता है अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए, उनको एनकरेज करता है कि वो काम अच्छे से करें, सो दैट क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, एक कॉमन गोल, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हर एक इंसान एक ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहा है, तो वो गोल कंप्लीट हो, वो अकम्प्लिश हो। इसलिए मैनेजर्स को इम्पोर्टेंट है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में जाने और अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करें। ठीक है। मूविंग ऑन, बिल्ड्स बेटर रिलेशनशिप, प्रमोट्स गुड कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, टीम वर्क अमंग एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट। जब सब चीजें स्मूथली चलेंगी, अच्छे से कम्युनिकेशन होगा, लोगों के बीच आपसी ट्रस्ट होगा। जैसे सपोज चार लोग एक ग्रुप में काम कर रहे हैं, अगर वो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, अच्छे से बातचीत नहीं करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे, तो फिर काम नहीं बन पाएगा। ठीक है। तो बिल्ड बेटर रिलेशनशिप क्यों कहा गया है? क्योंकि ओबी के थ्रू ही, ओबी के प्रिंसिपल्स को यूज करके एक मैनेजर रिड्यूस कर सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स को। कोई कॉन्फ्लिक्ट है अगर ग्रुप में या फिर इंडिविजुअल लेवल पे, तो वो उसको सॉल्व कर सकता है एंड क्रिएट अ वर्क फ्रेंडली एनवायरनमेंट, जहाँ पे ऑल द एम्प्लॉयज या ऑल द ग्रुप मेंबर्स फील वैल्यूड। ओबी हेल्प्स पीपल टॉक, ट्रस्ट एंड वर्क टुगेदर बेटर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलप्स लीडरशिप स्किल्स। ओबी क्या होता है? ओबी हेल्प करता है लीडर्स को ये चीज समझने में, ये लर्न करने में कि कैसे दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करें, उनको मोटिवेट करें एंड उनको गाइड करें इफेक्टिवली, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में मदद कर सकें। तो ओबी का जो मेन इंपॉर्टेंस है वो ये है कि वो एक मैनेजर में लीडरशिप स्किल्स लेके आता है। बाय लर्निंग और स्टडिंग द थ्योरीज दैट आर गिवन इन ओबी, एक मैनेजर इन्फ्लुएंस कर पाता है, मोटिवेट कर पाता है और गाइड कर पाता है अपने टीम मेंबर्स को या दूसरे लोगों को इफेक्टिवली, so that ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो जाए। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी बाय इम्प्रूविंग टीम वर्क, मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन। ओबी लीड्स टू हायर एफिशिएंसी एंड आउटपुट। सी, ओबी का जो फोकस होता है, दैट फोकसेस ऑन कीपिंग द एम्प्लॉयज मोटिवेटेड, सेटिस्फाइड एंड एंगेज्ड। When people feel respected and they enjoy their work, they try to give their best. ये आपको भी पता होगा, आप खुद भी फील करते होगे कि जब आपका मूड अच्छा होता है, आप बहुत अच्छा फील कर रहे होते हो, तो आप जो भी काम कर रहे होते हो वो बहुत अच्छे से करते हो। लेकिन एज कम्पेयर टू अगर आपका मूड अच्छा नहीं है, आप स्ट्रेस्ड हो या अनहैप्पी हो, तो उस केस में आपके जो रिजल्ट्स हैं वो डिलेड होंगे, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। सो व्हेन पीपल फील रिस्पेक्टेड and enjoy their work, they give their best efforts, which results in what? Good output and better performance. OB helps managers to create a positive environment where everyone wants to give their best. OB increases productivity. How? By making the employees feel motivated, they feel happy, and they are willing to do the work as a team. That's why the productivity increases. Understood? Simple point. समझ में आ गया? I hope अभी तक ये आपको सारे के सारे points clear होंगे। ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन टू सम मोर इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सबसे पहले दिया हुआ है कि इट हेल्प्स इन व्हाट? इट हेल्प्स इन मैनेजिंग चेंज। ओबी makes it easier for organizations to adapt to changes in technology, structure, and policies.
See, when a company changes something or introduces something new, employees or the people who are working for that company may feel worried or sometimes they are resistant to change. So ओबी की मदद से मैनेजर्स अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे वो जो भी एम्प्लॉयज हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं, उनके साथ आपस में बात करके और उनको ये फील करा के कि जो चेंज है वो उनके बेनिफिट के लिए है। तो आपका ओबी मदद करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी ने आप सपोज करो कि एक सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया है, कोई न्यू सॉफ्टवेयर, तो ओबी हेल्प्स मैनेजर ट्रेन एम्प्लॉयज प्रॉपरली एंड रिड्यूस देयर फियर ऑफ चेंज. So in simple words, if I put it, then OB makes it easier for people and organization to accept and adjust to the changes that the company is introducing. Understood? The next point is reduces conflicts. OB क्या करता है? OB managers को help करता है कि क्यों कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है। सपोज टीम में 5 लोग हैं, 2 लोगों का मतभेद हो गया है, दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट। तो ओबी की मदद से मैनेजर फाइंड आउट करेगा कि क्यों। ओबी में क्या होता है, कम्युनिकेशन हो रही है, मैनेजर समझने की कोशिश कर रहा है कि वाई पीपल आर इन कॉन्फ्लिक्ट। उसको समझ के उनके कॉजेस को समझकर उनको रिजॉल्व कराने की कोशिश करेगा। See, conflicts can happen because of misunderstanding, or maybe people are feeling competitive towards each other, या फिर communication gap है। तो OB teaches manager how to understand both sides and handle the situation in such a way that both parties are in the positive aspect. Understood? Then next point is improves job satisfaction, focuses on creating a positive work environment. सी ओबी का जो फोकस होता है इट इज ऑन क्रिएटिंग अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, बिकॉज अगर नेगेटिविटी चारों तरफ रहेगी तो किसी का भी मन नहीं करेगा काम करने का। ओबी का जो मेन फोकस होता है कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहे ताकि एम्प्लॉयज हैप्पी रहें, रिस्पेक्टेड रहें और वैल्यूड फील करें, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो मीट हो सके। सो अगर आप इसको ऐसे सिंपल लैंग्वेज में समझो कि अगर एक मैनेजर किसी एम्प्लॉय को प्रेस कर रहा है या उसको उसके काम का कोई रिवॉर्ड दे रहा है, तो एम्प्लॉय अपने आप मोटिवेट फील करेगा और वो ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करेगा। ठीक है। सो ओबी हेल्प्स managers to make employees happy at work, which improves motivation and loyalty in return. ठीक है। जॉब सेटिस्फैक्शन जब होगा एम्प्लॉयज को, तो वो और अच्छे से काम करने की कोशिश करेंगे, वैल्यूड फील करेंगे और कंपनी का जो गोल है उसको जल्दी से जल्दी अकम्प्लिश करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज एनकरेजेस ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जैसा कि मैंने ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, सॉरी, जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि जब एम्प्लॉयज जॉब सेटिस्फाइड फील होंगे, जब उनको जॉब से सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो वो और अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम किस लिए करेंगे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अचीव हो, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो। व्हेन एम्प्लॉयज वर्क इफेक्टिवली एंड हार्मोनियसली, इट लीड्स टू ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। ठीक है। ओबी इम्प्रूव करता है किस चीज को, टीम वर्क को, कम्युनिकेशन को एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज एज अ होल। सो अ मोटिवेटेड एंड सेटिस्फाइड टीम हेल्प्स द कंपनी अचीव इट्स गोल फास्टर। सपोज करो कि इफ ऑल द एम्प्लॉयज आर वर्किंग विद डेडिकेशन एंड कोऑपरेशन, तो कंपनी का सेल्स, प्रॉफिट और रेपुटेशन ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। ये तो एक कॉमन सी चीज है। आप एक घर की सेटिंग में भी अगर आप देखते हो कि अगर हर एक इंसान एक अच्छी पोजीशन पे है, तो सोसाइटी में एक उसकी इमेज बन जाती है कि हाँ, दिस फैमिली इज रेप्यूटेड। वहीं अगर आपके फैमिली में कुछ लोग नहीं हैं उस अच्छी सिचुएशन में, तो फिर आपकी फैमिली की रेप्यूटेशन भी उस हिसाब से मार्केट में रहेगी। अंडरस्टूड? देन वी हैव सपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग, गिव्स मैनेजर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये बहुत सबसे पहला और मेन मुद्दा यही है ओबी का, कि आपको एज अ मैनेजर समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर, कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इंसान काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। इसी से आपको हेल्प मिलेगी एक स्मार्ट और फेयर डिसीजन लेने में। ओबी का सिग्निफिकेंस ये भी है कि इट सपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग। ओबी मैनेजर्स को हेल्प करता है सो दैट दे कैन मेक फेयर एंड बेटर डिसीजंस बाय अंडरस्टैंडिंग द पीपल्स बिहेवियर एंड नीड्स। For example, before setting new office timing, suppose you want to change your office timing, तो मैनेजर क्या करेगा, ओबी की नॉलेज से अंडरस्टैंड करेगा कि क्या अगर मैंने टाइम चेंज किया तो क्या वो मेरे एम्प्लॉयज को अफेक्ट करेगा, अगर करेगा तो पॉजिटिवली करेगा कि नेगेटिवली करेगा। तो डिसीजन मेकिंग का बहुत बड़ा रोल है
ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा कि सिग्निफिकेंस क्या है ओबी की। तो अगर एग्जाम में 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है या इन केस अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है दूसरे क्वेश्चन के साथ मिला के, तो आप इन पॉइंट्स को अपने वर्ड्स